क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक समरी स्पीकर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। इस बुक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस बुक को लिखा है एस्टर और जेरी हिक्स ने। इस बुक में उन्होंने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल रूल को समझाया है और वो रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। हमारे आइडियाज में एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी यूनिवर्स में वाइब्रेशन पैदा करती है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम उस चीज को अपनी ओर खींचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आप बार बार ये सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप उस सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं मैं समृद्ध हूँ, तो यूनिवर्स आपको समृद्धि की अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, अपने इरादों को क्लियर कीजिए और ये फील कीजिए जैसे वो चीज पहले से ही आपके पास है। इस बुक में एक टॉपिक है अब्राहिम की चेतना, जिसे एस्टर हिक्स के माध्यम से दिखाया गया है। ये एक हाई स्पिरिचुअल एनर्जी या स्रोत चेतना है जो यूनिवर्स के यूनिवर्सल रूल्स को समझाने और मानव जीवन को डायरेक्शन देने का काम करती है। ये चेतना कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक सामूहिक बुद्धिमत्ता है जो लव, क्लियरिटी और एम्पावरमेंट से भरी हुई है। इब्राहिम का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हम सभी अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं और हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास ही हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसे फील करते हैं तो हम उस एनर्जी को यूनिवर्स में भेजते हैं और वही एनर्जी सिमिलर वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत। जब हम बेटर फील करते हैं तो हम अपने डिजायर गोल्स के करीब होते हैं और जब हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं तो हम उनसे दूर जा रहे होते हैं। इस चेतना के अकॉर्डिंग लाइफ का उद्देश्य प्लेजर है। ऑथर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने प्लेजर की डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इनके 3 ओरिजिनल सिद्धांत को समझना होता है। मांगिए, विश्वास कीजिए और प्राप्त कीजिए। ये 3 चरण मिलकर उस कॉस्मिक प्रोसेस को जन्म देते हैं जिससे हम अपने थॉट्स को रियलिटी में चेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेज है आस्क यानी मांगना। ये उतना ही इजी है जितना कि अपने मन की बात को क्लियर फॉर्म से यूनिवर्स के सामने रखना। बट यहाँ पर क्लियरिटी बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस इमोशन के साथ चाहते हैं। जब आप अपने डिजायर को क्लियर फॉर्म से सोचते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो आप यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन भेजते हैं, एक सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक नई जॉब करना चाहते हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे जॉब चाहिए, बल्कि ये सोचें मैं एक ऐसी जॉब चाहता हूँ जहाँ मैं अपने स्किल्स का यूज कर सकूँ, रिस्पेक्ट पा सकूँ और इकोनॉमिक फॉर्म से इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ये क्लियरिटी ही यूनिवर्स को डायरेक्शन देती है। सेकेंड स्टेज है बिलीफ यानी विश्वास करना। ये सबसे पावरफुल पार्ट है क्योंकि यहाँ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाते हैं कि जो आपने मांगा है वो पहले से ही आपकी लाइफ में आने वाला है। विश्वास का मतलब है बिना शक के, बिना डर के, पूरी श्रद्धा के साथ ये मानना कि यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है और उस पर काम कर रहा है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। आपको पता होता है कि वो 1-2 दिन में डिलीवर्ड हो जाएगा। आप हर पल उसकी चिंता नहीं करते। इसी तरह जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो आपको ये विश्वास रखना होता है कि वो चीज आपके पास आ रही है। आप उस इमोशंस में जीना शुरू करते हैं जैसे वो चीज आपके पास पहले से है। थर्ड एंड फाइनल स्टेज है रिसीव यानी प्राप्त करना। ये वो स्टेज है जहां आप खुले दिल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं जो आपने मांगी थी। यहाँ आपको अपने इमोशंस को ऊंचा रखना होता है, खुशी, ग्रेटिट्यूड और उत्साह के साथ। आप यूनिवर्स के साइन को पहचानते हैं, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और उन्हें अपनाते हैं। ये चरण आपको सिखाता है कि सिर्फ मांगना और विश्वास करना काफी नहीं,
बल्कि आपको उस एनर्जी में रहना होता है जहां आप उस चीज को पाने के लिए उसे फील करते हैं। जब आप इन तीनों चरणों को सही तरीके से अपनाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में चमत्कार लाने लगता है। सोचिए, मांगिए, विश्वास कीजिए और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपके सपनों को साकार करता है। इमोशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आत्मा है। ये केवल मन का रिएक्शन नहीं बल्कि यूनिवर्स से बात करने का एक माध्यम है। जब हम किसी आइडिया को सोचते हैं तो वो आइडिया अकेले नहीं चलता, उसके साथ एक इमोशन भी जुड़ा होता है और यही इमोशन उस आइडिया को एनर्जी देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमारे वर्ड्स को नहीं बल्कि हमारे इमोशंस को कैच करता है। यदि आप कहें मैं अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन अंदर से डर, डाउट या कमी की भावना महसूस कर रहे हो तो यूनिवर्स उसी कमी को आपके लाइफ में लौटा देता है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप उसी सेंटेंस को गहराई से विश्वास और उत्साह के साथ फील करें जैसे कि वो पहले से सच है तो आप समृद्धि की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। यही कारण है कि इमोशंस प्ले अ सर्कुलर रोल, नॉट जस्ट ए सपोर्टिंग वन। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब उनके साथ सच्ची भावना जुड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इमेजिनेशन करते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं बट आप भीतर से खुद को डिस्क्वालिफाइड फील करते हैं तो वो इमेजिनेशन यूनिवर्स तक नहीं पहुंचती। बट अगर आप उसी इमेजिनेशन को सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राउड के साथ फील करें तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में गूंजता है और यूनिवर्स आपको वैसे ही सर्कमस्टांसेस देता है। इमोशंस हमें ये भी सिखाते हैं कि हम अपने थॉट्स को कैसे सुधारें। अगर कोई आइडिया आपको अच्छा फील कराता है तो वो सही डायरेक्शन में है। अगर वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है तो आपको उस आइडिया को चेंज करने की जरूरत है। इमोशंस आर नॉट जस्ट रिएक्शंस, दे आर गाइड्स। इमोशन हमें हमारे टारगेट की ओर ले जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को सचमुच चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझिए, उन्हें ऊंचा कीजिए क्योंकि वही आपकी रियलिटी का निर्माण करते हैं। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दो सबसे पावरफुल टेक्निक्स हैं जो व्यक्ति को अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के जरिए लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प करती हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपनी इच्छाओं को मेंटल फॉर्म से देखना, उन्हें फील करना और उस स्थिति में खुद को अनुभव करना जैसे वो पहले से सच हो। जब हम किसी टारगेट को पाने की इमेजिनेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल मानता है और उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो डेली कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को सिचुएशन में देखे जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा है, क्लाइंट से बात कर रहा है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस प्रोसेस में जितने सेंस इन्वॉल्व होते हैं उतने ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी ओर अफर्मेशन यानी पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का एक मेथड है। जब हम बार बार कोई पॉजिटिव सेंटेंस दोहराते हैं जैसे मैं एबल हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरे पास अपार समृद्धि है, तो हमारा मन धीरे धीरे उस विश्वास को एक्सेप्ट करने लगता है। अफर्मेशंस का असर तब और बढ़ता है जब उन्हें इमोशंस के साथ बोला जाए, यानी सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी फील करना जैसे वो पहले से सच हैं। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन मिलकर एक पावरफुल वाइब्रेशन करते हैं जो यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि हम तैयार हैं अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। विजुअलाइजेशन आपको आपके टारगेट की पिक्चर दिखाता है और अफर्मेशन उस पिक्चर को रियलाइज करने का विश्वास देता है। इसलिए अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगता है। नेगेटिविटी से बचना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव रूप से अडॉप्ट करने के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यूनिवर्स आपके थॉट्स की एनर्जी को पकड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं जैसे मेरे पास कुछ नहीं है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हम उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इससे बचने के लिए फर्स्ट स्टेप है अपने ध्यान को बदलना। आप जिस चीज को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं उस पर ध्यान न दें बल्कि उस पर कंसंट्रेट करें जो आप पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी पुरानी कार बार बार खराब होती है तो उसकी कंप्लेंट करने के बजाय इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक नई कार चला रहे हैं। इससे आपका ध्यान सॉल्यूशन पर जाएगा, प्रॉब्लम पर नहीं। सेकंड मेथड है अपनी लैंग्वेज को चेंज करना।
मैं हारना नहीं चाहता कहने से हारना शब्द यूनिवर्स तक पहुंचता है। इसके बजाय ये कहिए कि मैं जीतना चाहता हूँ। पॉजिटिव वर्ड्स का यूज आपकी एनर्जी को ऊंचा करता है। थर्ड सॉल्यूशन है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार जताते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं कि आप संतुष्ट हैं और अधिक पाने के योग्य हैं। फोर्थ मेथड है पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। आपकी संगति आपकी सोच को अफेक्ट करती है। अटेंशन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहचान सकते हैं और उसे पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, नेगेटिविटी से बचना कोई एक बार का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक डेली की जाने वाली प्रैक्टिस है और यही प्रैक्टिस आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंस्पायर्ड एक्शन यानी प्रेरित कार्य एक ऐसा चरण है जो थॉट्स को रियलिटी में चेंज करने की प्रोसेस को गति देता है। ये नॉर्मल हार्ड वर्क या जबरदस्ती किया गया अटेम्प्ट नहीं होता, बल्कि ये वो काम होता है जो आपके अंदर से सिंपल फॉर्म से उत्पन्न होता है जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं और अपने टारगेट की ओर पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन तब आता है जब आप अपने टारगेट की इमेजिनेशन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और फिर कोई आइडिया, अपॉर्चुनिटी या डायरेक्शन आपके सामने सडनली आ जाती है जो आपको उस टारगेट की ओर ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक राइटर बनना चाहता है और वो रोज विजुअलाइजेशन करता है, अफर्मेशन रिपीट करता है, तो एक दिन उसे सडनली राइटिंग कॉन्टेस्ट का एक एड दिखता है और उसमें वो पार्ट लेता है। ये इंस्पायर्ड एक्शन है जो यूनिवर्स से फीडबैक के रूप में आता है। ऐसी ही कई सक्सेस स्टोरीज हैं जो इस प्रिंसिपल को सर्टिफाइड करती हैं। जिम कैरी ने खुद $10 मिलियन का चेक लिखा और डेली इमेजिनेशन की कि वो उसे प्राप्त कर चुके हैं। कुछ वर्षों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक वही राशि मिली। ओपरा विनफ्री ने विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से अपनी लाइफ को गरीबी से उठाकर विश्व की सबसे प्रभावशाली वुमेन्स में शामिल किया। भारत में भी कई लोग इस प्रिंसिपल को अपनाकर अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। जैसे एक लड़की ने 369 मैनिफेस्टेशन मेथड अपनाकर अपनी मनचाही जॉब प्राप्त की। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है यूनिवर्स के साइन को पहचानना और उन पर विश्वास के साथ काम करना। ये काम संघर्ष नहीं बल्कि आनंद से भरा होता है। जब आप करेक्ट वाइब्रेशन में होते हैं तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसे रास्ते खोलता है जो पहले अदृश्य थे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए थिंकिंग को चेंज नहीं करना बल्कि थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्क भी करना है, और यही है इंस्पायर्ड एक्शन की रियल पावर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में इफेक्टिव फॉर्म से एप्लीकेबल करने के लिए डेली एक रेगुलर और पॉजिटिव प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। ये प्रैक्टिस आपके आइडियाज को एनर्जी में चेंज करती है और यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देती है कि आप क्या चाहते हैं। हर सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट तक अपने टारगेट की इमेजिनेशन करें जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, तो खुद को उस रोल में देखें, फील करें और उस इमोशन में रहें। इसके बाद 10 पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करें जैसे मैं योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दिन में कम से कम 3 बार उन चीजों के लिए थैंक यू बोलें जो आपके पास हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ या आज का खाना। ये थैंकफुलनेस की भावना आपके वाइब्रेशन को ऊंचा करती है। दिन भर अपने आइडियाज पर नजर रखें। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए उसे पॉजिटिव सोच में चेंज करें। रात को सोने से पहले फिर से अपने टारगेट की इमेजिनेशन करें और उस पर विश्वास जताएं। यही रूटीन न केवल आपके मन को फोकस करती है बल्कि यूनिवर्स को एक्टिव फॉर्म से आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। रेगुलर प्रैक्टिस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आदत बन जाती है और आदतें ही लाइफ को चेंज करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे डीप और पावरफुल कंक्लूजन यही है कि आप ही अपनी लाइफ के मैन्युफैक्चरर हैं। ये सिद्धांत हमें समझाने के लिए नहीं बल्कि फील कराने के लिए आता है कि हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस और हमारा विश्वास ही हमारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को साइज देते हैं। हम जो फील करते हैं जैसे सक्सेस या फेलियर, लव या अकेलापन, समृद्धि या संघर्ष, वो सब हमारे अंदर से स्टार्ट होता है। यूनिवर्स एक विशाल शीशे की तरह है जो हमारी इंटरनल एनर्जी को बैक शो करता है। अगर हम खुद को डिस्क्वालिफाइड, हेल्पलेस या अनकंफर्टेबल मानते हैं तो यूनिवर्स हमें वैसे ही सर्कमस्टांसेस देता है। पर जैसे ही हम अपने अंदर की पावर को पहचानते हैं और ये मानते हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। ऑथर्स की टीचिंग हमें सिखाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं बल्कि एक साइंस है।
यानी एक एनर्जी का गेम है जिसमें हम अपने थॉट्स के माध्यम से वाइब्रेशन भेजते हैं और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुरूप रिस्पॉन्स करता है। जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ही निर्माता हैं, तो हम शिकायत करना बंद कर देते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने इरादों को क्लियर करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही वो चाबी है जो हमारी लाइफ के डोर्स खोलती है। हम किसी बाहरी सिचुएशन के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य के ओनर हैं। आपको ये समझना होगा कि हर आइडिया एक बीज है और हर इमोशन उस बीज को न्यूट्रिशन देने वाली एक एनर्जी है। अगर हम पॉजिटिव सोचें, लव और थैंकफुलनेस फील करें और विश्वास के साथ किसी काम को करें, तो हम अपनी लाइफ को वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लास्ट मैसेज यही है कि आपका फ्यूचर आपके आइडियाज में छिपा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, क्योंकि आप ही मैन्युफैक्चरर हैं और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। तो दोस्तों, यही थी बुक समरी ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो आप वही सोचें जो आप बनना चाहते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने आज सच में हार्ड वर्क किया, कि आप भी आज से नेगेटिव सोचना बंद करके पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और मीनिंगफुल समरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।